गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा अपन लास्ट क्लास में 13.25 कर रहे थे, है ना, और 13.5 के 4 क्वेश्चंस हो गए थे अपने। ठीक है, तो आज अपने को 13.5 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो अपने को करना है। ठीक है, तो 13.5 का जो 5th क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। इसमें गिवन है द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर। यानी एक क्यूबॉइडल टैंक है, उसकी कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। तो इसमें 50,000 लीटर वाटर ये कंटेन कर सकती है, इतना वाटर इसके अंदर आ सकता है, इसकी कैपेसिटी मतलब इसका वॉल्यूम है। फाइंड द ब्रीथ ऑफ द टैंक। आपको देखो लेंथ है ना वो दे रखी होगी, आपको ब्रीथ है वो फाइंड करनी है, आपको हाइट है वो गिवन होगी। ठीक है, लेंथ गिवन होगी, ब्रीथ आपको फाइंड करनी है और हाइट आपको गिवन होगी। देखिए यहाँ पे इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ, लेंथ का मतलब हो गई ये लेंथ और डेप्थ का मतलब होगी ब्रीथ, सॉरी हाइट। तो लेंथ तो ये है और हाइट इसकी ये है, आपको ब्रीथ आपको फाइंड करनी है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में ये बता रखा है वॉल्यूम दे रखा है। देखो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू आपका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम आपको गिवन है 50,000 लीटर। तो 50,000 लीटर को पहले मीटर में चेंज करोगे, मीटर में चेंज करोगे ना आप, तो पहले 50,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि आपको पता होगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल होता है 1000 टाइम लीटर। ठीक है, लीटर से मीटर में चेंज करते हो आप तो 1000 से डिवाइड करते हैं, और मीटर क्यूब से लीटर में जाते हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप लीटर से मीटर क्यूब में जा रहे हो तो डिवाइड करना होगा। तो आप डिवाइड करोगे तो 30 से 30 कैंसिल, यहाँ पे 50 मीटर क्यूब आ जाएगा। एल आपको गिवन है कितना है, एल आपको गिवन है, देखो ये रहा, एल गिवन है 2.5 मीटर। ठीक है, इंटू बी आपको फाइंड करना है, इंटू एच आपके पास में 10 मीटर इज इक्वल टू 50 चल रहा है। इन दोनों को ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चले जाएंगे तो आपके पास ब्रीथ की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ, सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे कर रखा है, वो देखिए आप क्वेश्चन नंबर आप 5th देखिए। इसमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक। तो क्यूबॉइडल टैंक का जो वॉल्यूम है वो है 50,000 लीटर, और इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल होता है 1000 लीटर। ठीक है, 1000 लीटर। अब आप कईयों को समझ में नहीं आ रहा है कि सर आपने डिवाइड क्यों किया, तो चलो बेटा मैं डिवाइड कर क्यों किया वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे 1000 लीटर इज इक्वल टू होता है आपके 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो मुझे 1 लीटर की वैल्यू निकालनी, तो 1 लीटर की वैल्यू निकालनी तो मैं बहुत साइड 1000 से डिवाइड करूंगा, तो इधर भी 1000 से डिवाइड करूंगा, इधर भी 1000 से डिवाइड करूंगा, तो इधर 1000 से 1000 कैंसिल, ये आ गया 1 लीटर इज इक्वल होता है 1/1000 टाइम मीटर क्यूब। अब आपको 50 लीटर की वैल्यू निकालनी है, सॉरी इसकी 50,000 लीटर की वैल्यू निकालनी, तो आप इधर 50,000 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी आप 50,000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 30 से 30 कैंसिल, यहाँ पे 50 मीटर क्यूब बचेगा, यानी 50,000 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होते हैं, 50 मीटर क्यूब होते हैं। तो ये कैलकुलेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसलिए अपन ने क्या किया, 1000 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पे आ गया 50 मीटर क्यूब। अब आपको गिवन है लेंथ ऑफ टैंक जो कि इतनी है, डेप्थ ऑफ टैंक जिसको अपन हाइट बोलते हैं वो आपके पास 10 है। अब आपको करना क्या है, अब आपको ब्रीथ निकालनी है। तो देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल होता है एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम आपको दे रखा है 50 मीटर क्यूब, लेंथ आपको गिवन है, हाइट आपको गिवन है, ब्रीथ आपको फाइंड करनी है। तो 2.5 मीटर इधर मल्टीप्लाई में है, 10 भी इधर मल्टीप्लाई में, दोनों आ जाएंगे डिवाइड में। देखिए यहाँ पे डिवाइड में आ गए। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड में आने के बाद में ये देखिए अपन सॉल्व करेंगे। मीटर क्यूब था यहाँ पे, 2 मीटर से तो 2 मीटर क्यूब, 3 मीटर में से 2 मीटर कैंसिल हो गया तो ओनली मीटर बचा, तो ये सब कैंसिल हो गया, ओनली मीटर बचा ऊपर। अब ये 0 से 0 भी कैंसिल हो गया, छोड़ो 0 से 0 कैंसिल नहीं करेंगे अपन, जो यहाँ पे कर रखा वही कैलकुलेशन बता दूँ मैं आपको। 50 मीटर अपॉन में आपके पास 25 कर दूंगा, डेसिमल हटाऊंगा तो अपॉन में 10 आ जाएगा, इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब आपके पास में क्या बचेगा, 50/25 बचेगा, इज इक्वल टू बी चल रहा है, तो 25 बन जाए 25 2 जा 50 होता, तो आपके पास 2 मीटर आ जाएगा आंसर। ये लीजिए जो ब्रीथ है ना आपकी ब्रीथ, वो कितनी आ जाएगी, 2 मीटर आ जाएगी। देखिए यही कर रखा है मैंने यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो ब्रीथ की वैल्यू है, जो टैंक की ब्रीथ होगी वो 2 मीटर आएगी। ठीक है, सो रिक्वायर्ड ब्रीथ ऑफ टैंक इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000, यानी एक गांव में 4000 लोग रहते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे, यानी एक दिन में एक आदमी के लिए 150 लीटर वाटर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एक दिन में एक आदमी 150 लीटर यूज़ कर लेता है वाटर को। ठीक है, और 4000 लोग हैं उस गांव में, तो
तो पर डे कितने वाटर की नीड होगी हमें? पर डे हमें देखो, एक आदमी जब इतना यूज़ करता तो 4000 आदमी कितने यूज़ करेंगे, तो इंटू कर देंगे 150 लीटर, यानी एक दिन में इतने लीटर वाटर की ज़रूरत पड़ती है हमें। ठीक है, आया समझ में? वन डे में उस पूरे गाँव की जो नीड है वाटर की, वन डे के लिए वो इतनी नीड है। ठीक है ना, और उस गांव में एक टैंक बनी हुई है, तो उस टैंक की लेंथ विड्थ हाइट हमें दे रखी है। तो हमें ये पूछा है कि ये जो टैंक है वो पानी से पूरी भरी हुई मान लो, तो ये जो टैंक है इस गांव की वाटर की जो नीड है उसको कितने दिन तक कंप्लीट कर सकती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और इसके वॉल्यूम को अपन गांव की जो वन डे की जो नीड है वाटर की उससे अपन डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, है ना। एक जैसे बिस्किट का पैकेट है, इसमें 10 बिस्किट है। ठीक है ना, 10 बिस्किट है और एक बच्चा है वो पर डे 2 बिस्किट खाता है। ठीक है ना, पर डे 2 बिस्किट ईट करता है यहाँ से। तो एक दिन में जब 2 बिस्किट ईट करता है तो ये कितने दिन चलेगा। तो अपन क्या करेंगे, हमें पता टोटल पता है कितने 10 बिस्किट है और वन डे में कितना यूज़ करता है 2, तो हमें पता चल जाएगा डिवाइड करेंगे 5 डेज। 5 डेज वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा बच्चे की। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम निकाल के पर डे की जो नीड है ना, उस नीड से अपन डिवाइड कर देंगे तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, यानी दिस वॉल्यूम अपॉन दिस, इसका वॉल्यूम अपॉन दिस, यानी एक दिन की नीड जो है वाटर की उससे अपन डिवाइड कर देंगे वो आपके क्यूबॉइडल जो टैंक है उसके वॉल्यूम को। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। अब अपन चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए, देखिए अच्छे से, जो मैंने बताया वैसे ही है क्या। ठीक है, और अब आप अपनी बुक से भी रीड कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 का अपन देखेंगे सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 ये यहाँ पे गिवन है, पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज इक्वल टू 4000, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पर हेड पर डे। एक दिन में वाटर की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, 150 लीटर होती है पर हेड, यानी एक जने को इतनी लीटर वाटर की ज़रूरत होती है। डायमेंशन ऑफ वाटर टैंक, उसकी डायमेंशन है, लेंथ इतनी है, इसकी विड्थ इतनी और ये हाइट इतनी है। वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, L इंटू बी इंटू एच करके निकालेंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके अपन वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करने में आ जाएगा 1800 मीटर क्यूब। तो आपके पास में मीटर क्यूब में आपके पास वॉल्यूम आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि मीटर क्यूब में जब होता है उसको लीटर में चेंज करते हो तो आपको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना होता है, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर क्यूब इज क्या आ जाएगा यहाँ पे, लीटर आ जाएगा। तो 1800 इंटू 1000 इतने लीटर वाटर होगा उसमें, किसमें, उस वाटर टैंक में, जो विलेज में जो वाटर टैंक बनी हुई ना उसमें इतने लीटर वाटर होगा उसमें। ठीक है, नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पर डे पर फॉर विलेज, तो विलेज के लिए पर डे यानी एक दिन में कितने पानी की जरूरत पड़ेगी, तो ये तो उसकी पॉपुलेशन होगी, और पर पर्सन कितने वाटर की जरूरत है, 150 लीटर। तो 150 को 4000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पर डे की रिक्वायरमेंट है। नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पर डे, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पर डे। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या है, वॉल्यूम ऑफ टैंक है 1800 इंटू 1000, ठीक है, अपॉन 4000 इंटू 150, ये तो आपका था वॉल्यूम ऑफ टैंक था, और ये रिक्वायरमेंट है। देखो ये भी लीटर में थी, ये भी लीटर में थी, तो लीटर से तो लीटर कैंसिल हो गया। अब इस कैलकुलेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन देखो यहाँ सॉल्व करते हैं अपन। देखिए पहले 10 से 10 कैंसिल हो गई, फिर ये 000 से 000 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 180 अपॉन 4 इंटू 15। ये देखिए, अब देखिए 15 4 कितना होता है, 60 होता है, तो 0 से 0 अगेन कैंसिल, 18 को डिवाइड करो 6 से तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3। तो यानी 3 डेज वो वाटर है ना 3 डेज चलेगा उस विलेज में, उस विलेज को रिक्वायरमेंट है वाटर की, वो 3 डेज़ के लिए कंप्लीट कर देगी वो टैंक। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये इसका सॉल्यूशन है, ये देखिए पूरा सॉल्यूशन, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैंने आपको पीडीएफ भी सेंड करेंगे तो स्क्रीनशॉट की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से रीड करते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, इसमें गिवन है ए गोडाउन मेजर्स दिस, यानी ये लेंथ ब्रेथ हाइट बता रखी है गोडाउन की, और जिस फिगर में लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है तो आप समझ जाइए कि वो क्या होगा, क्यूबॉइड शेप में होगा। क्या होगा, क्यूबॉइड शेप में। इज दैट क्लियर? लेंथ ब्रेथ और हाइट सिर्फ और सिर्फ क्यूबॉइड में होती है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट ईच मेजर्स दिस, ये लेंथ ब्रेथ हाइट बता रही वुडन क्रेट्स की, दैट कैन बी स्टोर इन द गोडाउन, जो गोडाउन में रखी जानी है। यानी अब देखिए मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे एक गोडाउन है, जैसे कमरा मान लो, एक कमरा,
ये बड़ा सा कमरा है एक, और इसकी लेंथ भी हाइट हमें बता रखी है। तो इसमें अब छोटा सा ऐसे वुडन क्रेट, लकड़ी का क्रेट बनाया हुआ है कोई, ठीक है ना, तो इसकी लेंथ भी हाइट आपको बता रखी है। तो ऐसे कितने क्रेट इसके अंदर आ सकते हैं वो आपको बताने हैं। तो आपको क्या करना होगा, इस पूरे के वॉल्यूम निकालना है, इस पूरे के वॉल्यूम को अकेले इस वुडन क्रेट के वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसकी लेट करते हैं कैपिटल L, कैपिटल B और कैपिटल H इसकी डायमेंशंस है। तो आप क्या करोगे, कैपिटल L इंटू कैपिटल B इंटू कैपिटल H निकालोगे, इसको डिवाइड करोगे सिंगल वुडन क्रेट के वॉल्यूम से। तो सिंगल इसकी स्मॉल l इंटू स्मॉल b इंटू स्मॉल h करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल l इंटू स्मॉल b इंटू स्मॉल h। इस तरीके से आप ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ करेट्स निकाल सकते हो। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ करेट इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन करेट, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन में चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखिए, ये रहा। क्या गिवन है, डायमेंशन ऑफ गोडाउन, गोडाउन की डायमेंशन कितनी है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। डायमेंशन ऑफ वन वुडन करेट वो कितनी है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ठीक है। आगे देखो, नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वुडन कैरेट। अच्छा एक बात ध्यान रखना, डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ये मीटर में है ना, तो इनको भी मीटर में रखना। अगर कोई सेंटीमीटर में तो उसको पर मीटर में चेंज करेंगे, और इनमें से भी कोई सेंटीमीटर में तो उसको मीटर में चेंज करेंगे। सारी की सारी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना। चाहे वॉल्यूम निकालो चाहे आप एरिया निकालो, वो हमेशा डायमेंशंस की जो यूनिट है, यूनिट की बात कर रहा हूँ, मीटर है तो मीटर में रखना है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में रखना है सबको, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वुडन क्रेट इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ गोडाउन के लिए ये इसका कैपिटल L, ये कैपिटल B और कैपिटल H लेट कर लेते हैं। तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा कैपिटल L इंटू कैपिटल B इंटू कैपिटल H, और ये स्मॉल l और स्मॉल b और स्मॉल h लेट कर लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा स्मॉल l इंटू स्मॉल b इंटू स्मॉल h। तो देखिए ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। अब आपको क्या करना होगा, वैल्यू पुट करनी होगी, LBH की वैल्यू पुट करनी है, स्मॉल LBH की वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करी मीटर में सब, तो मीटर 3 मीटर से 3 मीटर तो नीचे वाले कट हो गए। अब बच्चे आपके पास डिजिट्स, देखिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब देखो बेटा, ये सबसे पहले क्या किया है यहाँ पे, 15 से तो 15 कट हो गया, 25 अंजा 25 5 जा होता है 125, ठीक है। 5 अंजा 5 8 जा, ठीक है ना। 5 अंजा 5 2 जा, तो ऊपर बचा 8 इंटू 2 यानी 16, और साथ में 1000, तो 16,000 क्रेट्स जो है वुडन क्रेट्स उस गोडाउन में रखी जा सकती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेट यही होगी, इतनी ही क्रेट आ सकती है, इससे ज़्यादा क्रेट्स नहीं आ सकती, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा, ठीक है, इजी था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इंटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल है उनका, वॉल्यूम की बात हुई है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये 12 सेंटीमीटर साइड वाला जो आपके क्यूब है उसका आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 12 का क्यूब है ना, क्यूब है ना, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। और इसको कितने 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट में, 8 इक्वल पार्ट में। तो अब काटने के बाद में वापस क्यूब ही बनेगा, तो जो क्यूब बनेगा ना उसका न्यू फॉर्म, जो नया क्यूब होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, न्यू वॉल्यूम क्या होगा, तो न्यू वॉल्यूम हो जाएगा, इसको डिवाइड बाई 8 कर दो। तो डिवाइड बाई 8 करोगे ना, तो 2 के टेबल से कटा ये 4 टाइम, ये 2 के टेबल से कटेगा 6 टाइम, ये 2 के टेबल से कटा 2 टाइम, ये 2 के टेबल से कटा 6 टाइम, ये 2 के टेबल से कटा 1 टाइम, ये 2 के टेबल से कटा 6 टाइम। यानी जो नया वाला जो क्यूब बनेगा ना उसका वॉल्यूम होगा 6 इंटू 6 इंटू 6। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो नया क्यूब बना है उसकी साइड 6 होगी, और पुराना वाला जो क्यूब, जो ओरिजिनल क्यूब है उसकी साइड 12 है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। एक क्यूब था जिसकी साइड 12 थी, उसको इक्वल वॉल्यूम वाले 8 क्यूब्स में आपको डिवाइड करना है, कट करना है इक्वल क्यूब में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाई 8 करोगे, तो ये जो वॉल्यूम था ना इसका, ये जो वॉल्यूम है वो आपके 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो वो वॉल्यूम क्या आया, 6 इंटू 6 इंटू 6 आया। तो ये भी किसी क्यूब का ही वॉल्यूम है, छोटे वाले क्यूब का। तो छोटे वाले क्यूब का जब वॉल्यूम 6 इंटू 6 इंटू 6 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नया क्यूब बना है, जो छोटा वाला क्यूब बना है, जो 8 क्यूब्स बने हैं इक्वल 8 क्यूब, उनकी साइड कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 6 आ जाएगी उसकी साइड, क्योंकि वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। तो यहाँ पे देखो 6 का क्यूब है, यानी साइड यहाँ पे 6 है, ठीक है। अब देखो क्या पूछा है हमें, अब पूछा है व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। तो न्यू क्यूब की साइड कितनी हो गई, 6 हो गई। आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। तो उनके सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है, यानी एक तो नया ओरिजिनल क्यूब था उसकी साइड 12 थी,
तो इसका आपको सरफेस एरिया निकालना, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। साइड आपके पास 12 है तो आ जाएगा 6 इंटू 12, ये सरफेस एरिया हो जाएगा ओरिजिनल का। एक छोटा क्यूब बना था जिसकी साइड कितनी 6 है, तो बेटा इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 इंटू 6। अब इसका निकालना आपको रेशियो, ठीक है, इसका रेशियो निकालना, तो रेशियो निकल जाएगा। पहले 6 से 6 कैंसिल हो गया, 6 डबल से 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 6 डबल से 1 टाइम, ये 2 टाइम, तो 2 2 जा 4 हो गया, तो इधर तो 4 हो गया और इधर रेशियो में आ जाएगा 1 क्योंकि इधर कुछ बचा ही नहीं, तो 4:1 आपका आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने रफली आपको समझा दिया है। अब इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं था, 8 था आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, साइड ऑफ द गिवन क्यूब की साइड है 12 सेंटीमीटर। ना वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब, जो गिवन क्यूब है उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब है ना, ये साइड का क्यूब होता है वॉल्यूम, इसलिए साइड 12 थी, 12 का क्यूब यानी 12 इंटू 12 इंटू 12, और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। आफ्टर कटिंग 8 इक्वल क्यूब्स, वॉल्यूम ऑफ न्यू फॉर्म्ड क्यूब, जो नया क्यूब बना है काटने के बाद में, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 8 से डिवाइड किया अपन ने, क्योंकि 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था ना अपन ने, 8 से डिवाइड किया, पहले 2 की टेबल से 4 टाइम, ये 6 टाइम, ये 2 की टेबल से 2 टाइम और ये 6 टाइम, अगेन ये 2 की टेबल से 1 टाइम और ये 6 टाइम, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो बेटा 6 इंटू 6 इंटू 6 ये नए वाले क्यूब का वॉल्यूम आ गया। तो इससे आप समझ रहे हो कि साइड ऑफ न्यू फॉर्म्ड क्यूब कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है, साइड ऑफ न्यू फॉर्म्ड क्यूब। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, सो साइड ऑफ न्यू फॉर्म्ड क्यूब, ये लिखा नहीं मैंने, आप लिख लेना यहाँ पे, सो साइड ऑफ न्यू फॉर्म्ड क्यूब इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो नाउ सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूब, तो जो पहले वाला जो ओरिजिनल क्यूब था उसका सरफेस एरिया क्या होगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड उसकी कितनी गिवन थी 12 थी, तो 6 इंटू 12 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 12 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर ही होता है। आगे देखिए सरफेस एरिया ऑफ न्यू फॉर्म्ड क्यूब, जो नया क्यूब बना, जो छोटा वाला क्यूब बना, उसका सरफेस एरिया क्या होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, और उसकी साइड अपने 6 बताई थी अभी, तो 6 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 आ गया। अब देखिए, अब मैंने क्या लिखा है, नाउ सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूब रेशियो सरफेस एरिया ऑफ न्यू फॉर्म्ड क्यूब, तो सरफेस एरिया अभी आपने निकाला था गिवन क्यूब का ये था और न्यू वाले का ये था, तो ये अपन यहाँ पे पुट कर दिया। 6 के टेबल से कटा ये 1 टाइम, ये भी कटा 1 टाइम, 6 के टेबल से कटा ये 1 टाइम, ये कटा 2 टाइम, तो यहाँ 2 आ जाएगा। 6 के टेबल से कटा अगेन ये 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, तो 2 इंटू 2, इधर तो 4 हो गया, इधर हो गया 1, तो इसका रेशियो आ जाएगा 4:1 और ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एक हर क्वेश्चन को मैं 2-2 बार समझा रहा हूँ, एक बार जब क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ उस टाइम समझा रहा हूँ, एक मैं आपको यहाँ फिर लैंग्वेज के साथ समझा रहा हूँ, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं अपन, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ होगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ए रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड is flowing at the rate of 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल फॉल into the sea in a minute, एक मिनट में। देखो क्या कह रहा है, ये एक रिवर है ऐसे जा रही है, ठीक है ना, तो इसकी जो डीप, कितना डीप है, ये डीप कितना है वो आपको बता रहा, मतलब पानी की हाइट कितनी है, कितना पानी है इसके अंदर, वो आपको बता रहा 3 मीटर है, ठीक है। और उसके बाद में डीप हो गया, और ब्रिथ यानी ये इसकी चौड़ाई कितनी है इसकी, ये जो ब्रिथ है ना इसकी, ये ब्रिथ कितनी है, ये आपको बता रखी है कितनी है, 40 मीटर है, ठीक है। और इसकी स्पीड, वाटर की स्पीड बता रखी, 2 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 2 किलोमीटर चल जाती है। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट, तो बेटा यहाँ मिनट भी पूछा ना, 1 मिनट में, तो 1 आवर में 2 किलोमीटर चलती है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले 2 इंटू किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, तो मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और अपॉन आर, ये 1 आवर है, 1 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 3 की टेबल से 1 टाइम और 3 की टेबल से 3 टाइम, सॉरी 2 की टेबल से 1 टाइम और 2 की टेबल से 3 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 100/3 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 100/3 मीटर, 1 मिनट में 100/3 मीटर आपके जो है ये पर मिनट में 100/3 मीटर वाटर है वो चलेगा, मतलब उसकी स्पीड ये हो गई। अब मेरी बात आप ध्यान से समझना बेटा, देखिए ये वाटर है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, मान लो ये रिवर है, वो 1 मिनट में इतनी चली, तो ये वाटर का क्यूबॉइड बन जाएगा एक। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वाटर का क्यूबॉइड बन जाएगा ये, ठीक है, 1 मिनट में, तो वाटर का क्यूबॉइड बन जाएगा, तो 1 मिनट में इसकी लेंथ कितनी बन जाएगी, 1 मिनट में हो जाएगी 100/3
क्योंकि आपको पता है इसकी स्पीड क्या आई थी, 1 मिनट में कितना चल रही थी ये मीटर पर मिनट इतना चल रही थी, तो 1 मिनट में 100/3 मीटर चल रही थी, तो उसकी लेंथ तो ये हो जाएगी उसकी। और ब्रीथ आपको दे रखी थी कितनी थी, ब्रीथ आपको बता रही कि 40 मीटर है, और जो उसकी हाइट है वो आपको बता रही कि कितनी 3 मीटर है। तो इस क्यूबॉइड का आप वॉल्यूम निकाल लो, और ये मान लो यहाँ पे सी है, तो इसमें आके ये पानी गिरता है, तो 1 मिनट में कितना पानी आके गिरेगा सी में, 1 मिनट में जो वाटर का क्यूबॉइड बनेगा ना, उतना वॉल्यूम होगा वाटर का जो इसमें गिरेगा। ठीक है, तो आपको इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका वॉल्यूम निकालो, इसका जो वॉल्यूम होगा वही अपना आंसर होगा। 1 मिनट में इतना वाटर जो है वो सी में जाके गिरेगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। ये देखिए बहुत सिंपल सा है। ब्रेथ ऑफ द रिवर ये रही, डेप्थ ऑफ द रिवर ये रही, स्पीड ऑफ वाटर इन रिवर ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी थी, अपन इसको मीटर पर मिनट पे चेंज कर दिया, मीटर पर मिनट। देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ 1 आवर था, 1 को आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे मिनट में चेंज हो जाएगा, और किलोमीटर को जब आप मीटर में चेंज करो तो 1000 से मल्टीप्लाई करो। तो इसको सोल्व करने में 100/3 मीटर पर मिनट आ गया था, पीछे मैं बता के आया हूँ ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर विल फॉल इनटू सी इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना वाटर जाके गिरेगा, उसके लिए क्या लिखेंगे, L इंटू बी इंटू एच। तो L कितनी हो गई, अभी मैं आपको बता के आया था 100/3 हो गई। B कितनी है आपको ऊपर दे रखी है 40 है, और H कितनी है 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 40 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4000 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम आ गया उस वाटर का जो सी में जाके गिरेगा 1 मिनट में। तो आई होप आपको इक्वेशन समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ ये अपना ये टॉपिक खत्म होता है, ये 13 चैप्टर खत्म होता है। तो अब नेक्स्ट क्लास जो अपनी होगी उसमें होगा इस चैप्टर का टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट पेपर मैं रेडी रखूँगा, आप लोग रेडी रहना नेक्स्ट क्लास के लिए, टेस्ट के लिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको समझना है। कोई दिक्कत आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आइए, वहाँ पे मैं से वो अपनी दिक्कत शेयर कीजिए, मैं आपको बताऊँगा। बट नेक्स्ट क्लास में इसका टेस्ट होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।